ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। शहंशाह अकबर की हुकूमत में हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन कभी कभी जब एक इंसान के पास बहुत ज्यादा ताकत और फुर्सत होती है तो उसके दिमाग में बड़े अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। एक शाम शहंशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उनके हाथ में एक गिलास में शाही शरबत था। उन्होंने एक घूंट पिया और उनके मुंह से निकला, वाह, कितना मीठा और ताजगी भरा है। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, एक ऐसा ख्याल जो सिर्फ एक बादशाह के दिमाग में ही आ सकता था। उन्होंने पास खड़े बीरबल से कहा, बीरबल, हम सोचते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, जहां पनाह, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई ईश्वर से? अकबर ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, देखो, दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से भरा है, लेकिन वो सारा पानी खारा है, किसी काम का नहीं। अगर ये सारा पानी मीठा होता तो सोचो कितना अच्छा होता। किसानों को सिंचाई के लिए कभी पानी की कमी न होती, लोगों को पीने के लिए भटकना न पड़ता, हमारी सल्तनत में हर तरफ हरियाली और खुशहाली होती। बीरबल ने सिर हिलाया, ख्याल तो नेक है जहांपनाह। अकबर अब अपनी ही सोच के नशे में डूबते जा रहे थे। उन्होंने एक शाही अंदाज में कहा, ख्याल नहीं बीरबल, ये हमारा हुक्म है। हम चाहते हैं कि तुम दुनिया के सारे समुद्रों का पानी मीठा कर दो। हमारी प्रजा को यह तोहफा हमारी तरफ से होगा। जो काम ईश्वर नहीं कर सका वो शहंशाह अकबर करके दिखाएगा। ये सुनते ही बीरबल के हाथ से लगभग उनका गिलास छूटते छूटते बचा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शहंशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अकबर के चेहरे पर गंभीरता देखी तो वो समझ गए कि मामला संगीन है। समुद्र का पानी मीठा करना, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। ये एक असंभव, पागलपन भरा हुक्म था। अगले दिन ये खबर पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम ज़मान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसे काम में फंसा ही दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देखते हैं बीरबल का दिमाग अब कौन सा जादू चलाता है। क्या वह अपनी अक्ल की छड़ी से पूरे समुद्र को हिलाएगा? दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल तो गया काम से, अब शहंशाह का गुस्सा उस पर उतरेगा। इस बार तो खुद भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शहंशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, हमने तुम्हें ये महान कार्य सौंपा है। इसके लिए शाही खजाने से जो भी मदद चाहिए तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद हमें समुद्र का पानी मीठा चाहिए। बीरबल जानते थे कि शहंशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब बादशाह किसी सनक में हो तो उसे न कहना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है। उन्होंने बड़ी शांति और आत्मविश्वास के साथ शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके प्रताप से पूरा न हो सके। समुद्र का पानी मीठा करना तो बहुत छोटा सा काम है। मुझे बस शाही खजाने से कुछ मदद और आपकी इजाजत की जरूरत होगी। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल सच में ये काम करने जा रहा है? क्या वो पागल हो गया है? अकबर खुश हो गए। बोलो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे सोना चांदी नहीं, बल्कि आपके राज्य के सारे हकीम, वैद्य, ज्ञानी, विज्ञानी और सबसे बढ़कर मुझे शाही रसोई में पकने वाली सारी शक्कर चाहिए होगी। दरबारी और भी चौंके। शक्कर? बीरबल शक्कर का क्या करेगा? क्या वो पूरे समुद्र में शक्कर घोलने जा रहा है? ये तो और भी बड़ी बेवकूफी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, शक्कर? पर तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए होगी? बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, काम बहुत बड़ा है, तो शुरुआत के लिए शाही गोदामों में जितनी भी शक्कर, गुड़ और मिश्री है, वो सब मुझे समुद्र के किनारे भिजवा दीजिए और पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए कि अगले 1 महीने तक कोई भी नागरिक मीठी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। सारी मीठी चीजें इस महान कार्य के लिए दान कर दी जाएं। अकबर ने बिना सोचे समझे हुक्म जारी कर दिया। उन्हें लगा कि बीरबल ने जरूर कोई तरकीब सोच ली है। अब आगरा में अजीब माहौल था। शाही गोदामों से शक्कर के हजारों बोरे ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लादकर समुद्र की ओर भेजे जाने लगे। लोग अपने घरों से गुड़ और मिश्री लाकर शाही सिपाहियों को दे रहे थे। बीरबल के दुश्मन मन ही मन हंस रहे थे। ये बीरबल तो बादशाह को कंगाल करके ही छोड़ेगा। 1 महीने बाद जब काम नहीं होगा, तब आएगा मजा। बीरबल एक बड़ी सेना और हजारों मजदूरों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक बड़ा सा शिविर लगवा लिया। शक्कर के बोरे पहाड़ों की तरह जमा हो गए थे, लेकिन बीरबल ने उस शक्कर को छुआ तक नहीं। पहले कुछ दिन बीरबल बस समुद्र के किनारे टहलते, लहरों को देखते और गहरे सोच में डूबे रहते। वो अपने साथ आए ज्ञानियों और विज्ञानियों से अजीब अजीब सवाल पूछते। लहरें क्यों उठती हैं? ज्वार भाटा क्या होता है? नदियों का पानी मीठा और समुद्र का खारा क्यों होता है? दरबारी, जो जासूसी करने के लिए साथ आए थे, आगरा में खबर भेजते बीरबल कुछ नहीं कर रहा है। वो बस पागलों की तरह समुद्र से बातें करता है। 1 हफ्ता बीत गया। बीरबल ने अब एक नया काम शुरू किया। उन्होंने हजारों मजदूरों को एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, समुद्र और जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी, कई मील लंबी और ऊंची दीवार बनाओ। मजदूर काम पर लग गए। दिन रात एक विशाल दीवार बनने लगी। दरबारियों ने फिर खबर भेजी, बीरबल पागल हो गया है। वो समुद्र का पानी मीठा करने की बजाय उसे कैद कर रहा है। 2 हफ्ते बीत गए। दीवार लगभग आधी बन चुकी थी। अब बीरबल ने एक और विचित्र काम किया। उन्होंने सल्तनत के सबसे अच्छे कवियों, गायकों और संगीतकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे समुद्र की शान में गीत लिखें, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ें। रोज शाम को समुद्र के किनारे संगीत और शायरी की महफिलें सजने लगी। अब तो दुश्मनों को पक्का यकीन हो गया कि बीरबल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। वो हार मान चुका है और बस समय बर्बाद कर रहा है। 1 महीना पूरा होने वाला था। अकबर को अपने जासूसों से लगातार खबरें मिल रही थी कि बीरबल ने पानी को मीठा करने के लिए एक तिनका भी नहीं उठाया है। उनका पारा चढ़ने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ धोखा किया है। वो गुस्से में अपनी सेना लेकर खुद समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। एक तरफ शक्कर के पहाड़ वैसे के वैसे रखे थे, दूसरी तरफ एक अधूरी दीवार खड़ी थी और तीसरी तरफ कवि और गायक समुद्र की शान में गीत गा रहे थे। बीरबल, अकबर दहाड़े, ये सब क्या है? 1 महीना पूरा हो गया। कहाँ है मीठा पानी? तुमने हमारे हुक्म का मजाक बनाया है। तुमने शाही खजाने का इतना नुकसान किया। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल, जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, बड़े अदब से आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया है। झूठ, अकबर चिल्लाए। पानी तो अब भी वैसा ही खारा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहां पनाह, पानी मीठा हो चुका है। शायद आपके मुंह का स्वाद खराब है। आप एक बार चक्कर तो देखिए। एक सिपाही ने सोने के लोटे में समुद्र का पानी भरा और अकबर को दिया। अकबर ने गुस्से में एक घूंट पिया और तुरंत थूक दिया। उफ, ये तो पहले से भी ज्यादा खारा लग रहा है। तुम हमसे झूठ बोलते हो, बीरबल। अब बीरबल का असली नाटक शुरू हुआ। उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू भरकर कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने और मेरे साथ इन हजारों लोगों ने दिन रात एक करके इस समुद्र का पानी मीठा किया है। हमने इसमें शाही खजाने की सारी शक्कर घोल दी है, लेकिन लगता है ये समुद्र,
ये समुद्र बहुत ही एहसान फरामोश और धोखेबाज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, जब हम यहां आए तो हमने पहले इस समुद्र से बहुत विनती की। हमने इसे समझाया कि हमारे शहंशाह कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए इसका पानी मीठा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं माना। फिर हमने कवियों और गायकों को बुलाया ताकि वे इसकी प्रशंसा करके इसे खुश कर सकें, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। उन्होंने शक्कर के बोरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिर में हमने आपके शाही खजाने की लाखों मन शक्कर इसमें घोल दी। इसने चुपचाप हमारी सारी शक्कर पी ली, लेकिन जब आज आप आए तो ये नमक हराम अपनी बात से मुकर गया और फिर से खारा हो गया। इसने आपके साथ धोखा किया है, जहांपनाह। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। फिर बीरबल उस अधूरी दीवार की ओर इशारा करके बोले, मुझे इस पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैं ये दीवार बनवा रहा था। मेरा इरादा था कि एक बार इसका पानी मीठा हो जाए तो मैं इसे इस दीवार में कैद कर लूंगा, ताकि ये वापस नदियों का मीठा पानी पीकर खारा न हो सके। लेकिन इसने हमें धोखा दे दिया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर शहंशाह अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल का मकसद समुद्र का पानी मीठा करना था ही नहीं। उनका मकसद तो शहंशाह को उनकी जिद और सनक का आईना दिखाना था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से बिना न कहें उन्हें यह समझा दिया कि उनका हुक्म कितना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण था। अगर बीरबल सीधे सीधे मना कर देते तो शायद अकबर गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते, लेकिन बीरबल ने एक नाटक रचा और उस नाटक के जरिए एक बहुत गहरा सबक सिखाया। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ पूरा दरबार हंसने लगा। उन्होंने बीरबल को उठाया और गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ हमारी लाज रखी, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। एक शासक को प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सबक ये कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, वरना शाही खजाना यूं ही बर्बाद होता है। अकबर ने ऐलान किया कि समुद्र को मीठा करने का ये अभियान यही रोका जाता है और जो शक्कर बची थी उसे गरीबों में बांट देने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि दुनिया में हर समस्या का समाधान सीधे टकराव से नहीं होता। बीरबल की तरह कभी कभी हमें रचनात्मक और अप्रत्यक्ष तरीकों से अपनी बात समझानी पड़ती है, खासकर जब सामने वाला आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। दूसरी सीख यह है कि हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। प्रकृति के नियमों को चुनौती देना मूर्खता है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ये साबित कर देता है कि वो काम असंभव क्यों है, और वो भी बिना किसी का दिल दुखाए। तो ये थी कहानी उस असंभव चुनौती की, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक मनोरंजक नाटक में बदल दिया। आपको बीरबल की ये अनोखी तरकीब कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में एक नई सोच पैदा की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ज्ञान और मनोरंजन से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कहानी 2। ये बात उस समय की है जब आगरा मुगल सल्तनत की धड़कन हुआ करता था। यमुना के किनारे बसा ये शहर अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। इसी शहर की एक बड़ी सी हवेली में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। नाम में भले ही लक्ष्मी थी, पर उसका दिल धन की देवी की कृपा से कोसों दूर था। लक्ष्मीचंद के पास दौलत का अथाह सागर था,
सोने चांदी, हीरे मोती और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसकी हवेली दूर से ही अपनी भव्यता का बखान करती थी, लेकिन उस हवेली की दीवारों के अंदर एक ऐसी कंजूसी और लालच का राज था जिसे पूरा मोहल्ला जानता था। सेठ लक्ष्मीचंद बाहर से बड़ा धर्मात्मा बनता था। माथे पर चंदन का टीका, गले में सोने की मोटी चेन और मुंह में हमेशा राम राम का जाप। वो मंदिरों में दान देने का दिखावा भी करता, लेकिन दान में दिए एक सिक्के का हिसाब भी अपनी बही में लिखकर रखता था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा दूसरों की जेब पर टिकी रहती थी। वो हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखता था। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगने आता तो वो उसे धर्म और कर्म का ऐसा पाठ पढ़ाता कि बेचारा अपनी गरीबी को ही अपना नसीब मानकर चुपचाप लौट जाता। बीरबल, जो शहंशाह अकबर के सलाहकार होने के साथ साथ एक आम नागरिक की तरह आगरा में ही रहते थे, सेठ लक्ष्मीचंद के पड़ोसी थे। बीरबल ने कई बार अपनी आंखों से लक्ष्मीचंद के लालच के किस्से देखे थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ एक सब्जी वाली से 2 कौड़ी के लिए घंटों बहस करता, कैसे वो अपने नौकरों को आधा पेट खाना देता और कैसे वो ब्याज पर पैसे देकर गरीबों की जमीनें हड़प लेता था। बीरबल ये सब देखकर मन ही मन सोचते कि इस व्यक्ति का लालच एक दिन इसे ले डूबेगा, और उन्होंने तय कर लिया कि इस लालच के घड़े को एक दिन वो ऐसा ठोकर मारेंगे कि उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था, और वो मौका जल्द ही आ गया। एक दिन बीरबल ने अपने घर पर एक बड़े भोज का आयोजन करने का फैसला किया। देश के कोने कोने से विद्वान, कवि और कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। यह सिर्फ एक दावत नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का एक संगम था। बीरबल चाहते थे कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन एक समस्या आ खड़ी हुई। बीरबल के घर में जितने मेहमान आ रहे थे, उतने बड़े और शाही बर्तन नहीं थे। उनके पास जो बर्तन थे, वे इस भव्य आयोजन के लिए कम पड़ रहे थे। तभी बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उनके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, हमारे पड़ोसी सेठ लक्ष्मीचंद जी के पास जाओ और उनसे कहना कि बीरबल ने आपको याद किया है। थोड़ी देर में सेठ लक्ष्मीचंद अपनी तोंद फुलाए, पान चबाते हुए बीरबल के घर पहुंचा। अरे बीरबल जी, कैसे याद किया आज इस गरीब को? सब कुशल मंगल तो है? उसने नकली विनम्रता से पूछा। बीरबल ने बड़ी इज्जत से उसे बिठाया और कहा, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि हमने घर पर एक बड़ा भोज रखा है। कई नामी गिरामी हस्तियां पधार रही हैं। हमारे घर के बर्तन कम पड़ गए हैं। आप इस शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके घर में तो बर्तनों का भंडार होगा। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने कुछ बड़े बर्तन उधार दे सकते हैं? भोज समाप्त होते ही मैं उन्हें ससम्मान वापस लौटा दूंगा। ये सुनते ही लक्ष्मीचंद के चेहरे का रंग उड़ गया। बर्तन उधार देना? उसे अपनी चीजें किसी को देने में जान निकलती थी। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर कोई बर्तन टूट गया तो? किसी पर खरोंच आ गई तो? बीरबल मंत्री है, मैं उससे नुकसान की भरपाई के लिए कह भी नहीं पाऊंगा। वो बहाना बनाने ही वाला था कि बीरबल ने एक और बात जोड़ी। सेठ जी, मैं आपके तांबे, कांसे और चांदी के कलई वाले वो खास बर्तन लेना चाहता हूं जो आप सिर्फ बड़े मौकों पर निकालते हैं। चिंता न करें, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब लक्ष्मीचंद और भी परेशान हो गया। वो बर्तन तो उसकी शान थे। उसने मन में सोचा, साफ साफ मना कर देता हूं। लेकिन फिर उसने बीरबल के चेहरे की ओर देखा। बीरबल शहंशाह के सबसे करीबी थे। उनसे दुश्मनी मोल लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उसने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, अरे बीरबल जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? आप हमारे पड़ोसी हैं, भाई समान हैं। आपके काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? आप बस सूची दे दीजिए, मैं सारे बर्तन आपके घर भिजवा दूंगा। सब आपका ही तो है।
लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालची मन उसे कोस रहा था। उसने अपने मुनीम को बुलाया और एक एक बर्तन का नाम, उसका वजन और उसकी पहचान अपनी बही में लिखवाई। उसने अपने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि जब बर्तन वापस आए तो एक एक चीज का मिलान कर लेना। शाम तक बीरबल के घर सेठ लक्ष्मीचंद के सबसे कीमती और शानदार बर्तनों का ढेर लग गया। लक्ष्मीचंद ने बर्तन तो दे दिए, लेकिन उसका मन उन्हीं बर्तनों में अटका रहा। भोज शानदार रहा। दूर दूर से आए मेहमानों ने बीरबल के आयोजन की बहुत प्रशंसा की। 2-3 दिन बाद जब सब कुछ निपट गया, बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सेठ जी के सारे बर्तन अच्छी तरह साफ करके उन्हें लौटा दिए जाएं। बीरबल ने एक और काम किया। उन्होंने बाजार से हर बड़े बर्तन के आकार के, लेकिन उसी धातु के छोटे छोटे बर्तन जैसे लोटे, कटोरिया और थालियां खरीदवा लिए। जब बीरबल के सेवक बर्तन लौटाने लक्ष्मीचंद की हवेली पहुंचे तो सेठ अपनी बही लेकर पहले से ही दरवाजे पर तैयार खड़ा था। उसने एक एक बर्तन को अपनी बही से मिलाना शुरू किया। सारे बर्तन सही सलामत थे, चमक रहे थे। वो मन ही मन खुश हुआ कि चलो कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कुछ अतिरिक्त छोटे छोटे बर्तनों पर पड़ी जो उसके नहीं थे। उसने हैरानी से पूछा, अरे ये सब क्या है? ये छोटे लोटे और कटोरियां तो मेरी नहीं है। बीरबल के मुख्य सेवक ने, जैसा कि बीरबल ने उसे सिखाया था, बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये तो एक चमत्कार हो गया। आपके बड़े बर्तन जब हमारे घर गए तो वहां उन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। लक्ष्मीचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या बकवास है, बर्तन भी कई बच्चे देते हैं क्या? उसने गुस्से से कहा। सेवक ने मासूमियत से जवाब दिया, मालिक, हम तो खुद हैरान हैं, लेकिन बीरबल जी ने कहा है कि जब बच्चे आपके बर्तनों के हैं तो उन पर हक भी आपका ही है, इसलिए उन्होंने ये सब भी आपके लिए भेज दिया है। अब हम इन्हें वापस तो नहीं ले जा सकते। अब सेठ लक्ष्मीचंद के अंदर का लालच और विवेक आपस में लड़ने लगे। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सरासर झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका दिल कह रहा था, मुफ्त के बर्तन चाहे जैसे भी मिले रख लो, तांबे और कांसे के हैं, अच्छी कीमत मिलेगी। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अरे वाह वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा शुभ है भाई। हमारे बर्तन तुम्हारे घर जाकर वंश वृद्धि कराएं। हां, क्यों नहीं? जब मां हमारी तो बच्चे भी हमारे। रख दो, सब अंदर रख दो। उसने खुशी खुशी वो सारे छोटे बर्तन अपने खजाने में शामिल कर लिए। वो अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। उसे लगा कि उसने बीरबल की बेवकूफी का फायदा उठा लिया है। वो ये नहीं जानता था कि ये बीरबल के जाल की पहली कड़ी थी और वो इसमें पूरी तरह फंस चुका था। कुछ महीने बीत गए। सेठ लक्ष्मीचंद इस घटना को लगभग भूल चुका था, सिवाय इसके कि जब भी वो उन मुफ्त के बर्तनों को देखता तो उसकी बाछें खिल जाती। एक दिन बीरबल फिर से उसके दरवाजे पर पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी और चिंता थी। लक्ष्मीचंद ने उन्हें देखा तो दौड़कर बाहर आया। आइए आइए बीरबल जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? बीरबल ने कहा, सेठ जी, इस बार पहले से भी बड़ी मुसीबत आ गई है। शहंशाह के कुछ खास मेहमान दूसरे मुल्क से आ रहे हैं और उनकी मेहमानवाजी का जिम्मा मुझे मिला है। इस बार तो मुझे आपके लगभग सारे ही बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। सोने की थालियों से लेकर चांदी के जग तक सब कुछ चाहिए होगा। ये सुनते ही लक्ष्मीचंद का चेहरा कमल की तरह खिल गया। उसके दिमाग में तुरंत छोटे छोटे सोने और चांदी के बच्चे नाचने लगे। उसने सोचा, पिछली बार तांबे के बर्तनों ने बच्चे दिए थे, इस बार सोने चांदी के बर्तन बच्चे देंगे तो मेरी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। इस बार उसने जरा भी आनाकानी नहीं की, बल्कि वो बीरबल से भी ज्यादा उत्साह दिखाने लगा। अरे बीरबल जी, आप चिंता क्यों करते हैं? ये सब आपका ही तो है।
आप मेरे सारे बर्तन ले जाइए, एक भी मत छोड़िएगा। जितने ज्यादा बर्तन ले जाएंगे उतनी ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने अपने मुनीम को दौड़ाया और अपनी तिजोरियों में रखे सबसे कीमती, नायाब और पुश्तैनी बर्तन भी निकलवा दिए। बीरबल जितने मांग रहे थे, उसने उससे ज्यादा बर्तन उनकी गाड़ी में रखवा दिए। वो बार बार बीरबल से कह रहा था, बीरबल जी, बर्तनों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, उन्हें कोई तकलीफ न हो। उसका मतलब था कि वे अच्छी तरह बच्चे पैदा कर सकें। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। लालच का कांटा मछली के मुंह में पूरी तरह फंस चुका था। बर्तन बीरबल के घर चले गए। एक हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना, लेकिन बीरबल की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सेठ लक्ष्मीचंद का सब्र अब जवाब देने लगा था। वो रोज सुबह उठता और बीरबल के घर की तरफ देखता कि शायद आज उसके बर्तन बच्चों समेत वापस आ जाए। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे सोने चांदी के छोटे छोटे बर्तन सपनों में दिखाई देते थे। जब 2 महीने गुजर गए तो उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से में भरा हुआ बीरबल के घर की ओर चल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल से अपने बर्तन वापस लेकर ही रहेगा। वो बीरबल के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, बीरबल, कहाँ हो तुम? मेरे बर्तन वापस करो। 2 महीने हो गए, क्या उन्हें अपने घर में ही बसाने का इरादा है? बीरबल बड़े ही दुखी और उदास चेहरे के साथ बाहर आए। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो कई रातों से रोए हों। आइए सेठ जी, आइए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लक्ष्मीचंद ने उनकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछा, क्या हुआ बीरबल? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बर्तन कहाँ हैं? बीरबल ने एक गहरी, ठंडी सांस भरी और लगभग रोते हुए बोले, सेठ जी, मैं आपसे क्या कहूं, कैसे कहूं? मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी ही मनहूस खबर है। लक्ष्मीचंद का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? बर्तन ठीक तो है? बीरबल ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर देखते हुए बोले, नहीं सेठ जी, आपके सारे बर्तन मर गए। क्या? लक्ष्मीचंद ऐसे चीखा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या बकवास कर रहे हो? बर्तन कैसे मर सकते हैं? क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल? बर्तन कोई जिंदा चीज है जो मर जाएंगे? मेरा दिमाग खराब मत करो। सीधे सीधे मेरे बर्तन वापस करो। वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। बीरबल ने अब अपना दुखी चेहरा हटाकर एक गंभीर और तीक्ष्ण बनाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की चमक थी। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, ताकि सभी सुनने वाले सुन सकें, कहा, सेठ जी, आप तो बड़े ज्ञानी और समझदार आदमी हैं। मुझे एक बात समझाइए। जब आपके बर्तन मेरे घर आकर बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो क्या वो मर नहीं सकते? इस दुनिया का तो यही नियम है सेठ जी, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मैंने आपको खबर दी थी कि आपके बर्तनों ने बच्चों को जन्म दिया है, तब तो आपने बड़े खुश होकर उस अविश्वसनीय बात पर यकीन कर लिया था। उस समय तो आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि बर्तन बच्चे कैसे दे सकते हैं। आपने खुशी खुशी उन बच्चों को अपना लिया, क्योंकि उसमें आपका लालच, आपका फायदा था। तो अब जब मैंने आपको उनके मरने की खबर दी, तो आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? आपने जन्म की बात मानी, तो अब मृत्यु की बात भी माननी पड़ेगी। बीरबल के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह सेठ लक्ष्मीचंद के सिर पर लगे। एक पल में उसे सारी कहानी समझ में आ गई। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसे सबक सिखाने के लिए ये कैसा जाल बुना था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां इकट्ठा हुई भीड़ उस पर हंस रही थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी सोने चांदी की थालियां नहीं, बल्कि अपना लालच और अपनी बेवकूफी याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने मुफ्त के बर्तनों के लालच में अपनी सबसे कीमती चीजें भी बीरबल को सौंप दी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल जी, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज सबके सामने कसम खाता हूं कि आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया और सेठ के सारे बर्तन सही सलामत बाहर लाकर रख दिए। ये खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है और लालच जैसे अवगुण को भी झुकाया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमें उस चीज पर भी यकीन करने पर मजबूर कर देता है जो सरासर नामुमकिन हो। ठीक वैसे ही जैसे सेठ लक्ष्मीचंद ने बर्तनों के बच्चे पैदा होने की बात पर कर लिया था। संतोष और मेहनत से कमाया हुआ एक सिक्का भी लालच से मिले 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती और सुकून देने वाला होता है। तो ये थी कहानी बर्तन का बच्चा की। आपको बीरबल का ये अनोखा न्याय कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप बुद्धि और ज्ञान से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आगे भी सुनते रहें। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ कहावतें ऐसी हैं जो महज शब्द नहीं बल्कि पूरी एक कहानी, एक रणनीति और एक महाविजय को अपने अंदर समेटे होती है। ऐसी ही एक कहावत है सो सोनार की, एक लोहार की। आपने इसे कई बार सुना होगा। इसका मतलब है कि सो छोटी छोटी कमजोर चोटें भी वो असर नहीं कर पाती जो एक बड़ी, शक्तिशाली और सही जगह पर की गई चोट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे मुगल सल्तनत का एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा छुपा है जहां बात शहंशाह अकबर की इज्जत और हिंदुस्तान के मान पर आ गई थी। ये कहानी है बीरबल की उस असाधारण बुद्धि की जिसने एक घमंडी दुश्मन के 100 छोटे छोटे वारों का जवाब सिर्फ एक ऐसे महाप्रहार से दिया जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।